Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम है आपका आज की साइंस 2 क्लास में। आज हम एक बहुत ही फंडामेंटल और इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2। हाँ, नाम पार्ट 2 है, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम इसका पार्ट 1 कवर करेंगे, जो इस चैप्टर की पूरी फाउंडेशन बनाएगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इससे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस और शॉर्ट नोट्स हर साल पूछे जाते हैं, तो फुल कंसंट्रेशन के साथ हर एक कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, चैप्टर शुरू करने से पहले एक छोटा सा वार्म अप करते हैं। आपने देखा होगा आपकी टेक्स्ट बुक हमेशा कैन यू रिकॉल सेक्शन से शुरू होती है। पता है क्यों? ताकि आप जो पिछली क्लासेस में यानी 8th और 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं ना, उससे नए कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट कर पाएं। देखो, साइंस बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसा है, एक कॉन्सेप्ट के ऊपर दूसरा। तो चलिए जरा अपनी मेमोरी को टेस्ट करते हैं। चलिए एक एक करके इन सवालों को देखते हैं। पहला, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए इंसान हो या जानवर, कौन से प्रोसेसेस सबसे जरूरी हैं? थोड़ा सोचिए। हाँ, बिल्कुल सही। सबसे पहले है न्यूट्रिशन, मतलब खाना खाना। फिर है रेस्पिरेशन, सांस लेना, जिससे उस खाने से एनर्जी मिलती है। उसके बाद एक्सक्रीशन, बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिससे हमारा ब्रेन पूरी बॉडी को मैनेज करता है। ये सब एसेंशियल हैं। दूसरा सवाल, इनमें से एनर्जी कौन बनाता है? लास्ट चैप्टर में ही हमने पढ़ा था, द आंसर इज रेस्पिरेशन। ये फूड से एनर्जी रिलीज करने का प्रोसेस है। तीसरा, सेल डिवीजन के मेन टाइप्स कौन से हैं? याद कीजिए, 2 टाइप्स हैं, मिटोसिस जो बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए होता है, और मेयोसिस जो स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाने के लिए होता है। और आखिरी सवाल, सेल डिवीजन में क्रोमोसोम्स का क्या रोल है? देखो, क्रोमोसोम्स हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इनमें होता है हमारा जेनेटिक मटीरियल यानी डीएनए। जब सेल डिवाइड करता है तो यही क्रोमोसोम्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स तक कैरी करते हैं। ये एकदम सेल का ब्लूप्रिंट है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं। तो अभी तक हमने जितने भी लाइफ प्रोसेसेस डिस्कस किए, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सब एक इंडिविजुअल को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, मतलब टू रिमेन अलाइव। अगर इनमें से एक भी प्रोसेस रुक गया ना, तो लाइफ खत्म हो जाएगी। लेकिन एक लाइफ प्रोसेस ऐसा है जो इन सबसे थोड़ा अलग है, और वो है रिप्रोडक्शन। पता है इसके बारे में अजीब बात क्या है? एक ऑर्गेनिज्म बिना रिप्रोड्यूस किए अपनी पूरी लाइफ जी सकता है। उसकी सर्वाइवल के लिए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो फिर ये इतना इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस क्यों है? क्योंकि ये इंडिविजुअल के लिए नहीं, बल्कि उसकी पूरी स्पीशीज के लिए, उसकी पूरी प्रजाति की कंटिन्यूटी के लिए जरूरी है। मतलब इंसानों की स्पीशीज तभी कंटिन्यू करेगी जब इंसान रिप्रोड्यूस करेंगे। सिंपल। तो चलिए देखते हैं कि आज इस पार्ट 1 के लेक्चर में हमारा सफर कैसा रहेगा। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम चैप्टर इंट्रो से शुरू करेंगे, फिर रिप्रोडक्शन के कोर आइडिया को समझेंगे। इसके बाद हमारा मेन फोकस होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स, जैसे बाइनरी फिशन और बडिंग, जिन्हें हम डायग्राम्स के साथ डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। और बिल्कुल एंड में एक क्विक फाइनल रिकैप करेंगे ताकि सब कुछ अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए। रेडी हैं? लेट्स बिगिन। चलिए अब हम अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं, रिप्रोडक्शन, द कोर आइडिया। आखिर ये रिप्रोडक्शन है क्या? हाउ डज लाइफ क्रिएट मोर लाइफ? इस सिंपल से सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आपकी टेक्स्ट बुक में एक छोटी सी ऑब्जर्व एक्टिविटी दी गई है। जरा स्लाइड पर देखिए। लेफ्ट साइड में एक जर्मिनेटिंग सीड है, यानी एक बीज से एक नया पौधा निकल रहा है। और राइट साइड में एक हैन है अपने अंडों के साथ, जिससे नए चिक्स निकलेंगे। इन दोनों पिक्चर्स में एक कॉमन लाइफ प्रोसेस हो रहा है। कौन सा? बिल्कुल सही, रिप्रोडक्शन। एक नई लाइफ बन रही है। एक पेरेंट से एक नया ऑफस्प्रिंग आ रहा है। दिस इज द फंडामेंटल आइडिया ऑफ रिप्रोडक्शन। तो अब आते हैं इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन पर, जो आपको एग्जाम्स में लिखनी है। रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज बाय एन अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। चलो इस डेफिनेशन को आसान भाषा में तोड़कर समझते हैं। पहला हिस्सा, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म, मतलब एक नए जीव का बनना। दूसरा हिस्सा, ऑफ द सेम स्पीशीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आम के पेड़ से आम ही उगेगा, बिल्ली से बिल्ली का बच्चा ही पैदा होगा। और तीसरा हिस्सा, बाय एन अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, यानी एक पहले से मौजूद पेरेंट से। तो सिंपल शब्दों में, एक पेरेंट जब अपने जैसा ही एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है, उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब इस टेबल को देखिए।
ये आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। यहाँ हमने रिप्रोडक्शन को बाकी लाइफ प्रोसेसेस से कंपेयर किया है। देखिए, न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन जैसे प्रोसेस एक इंडिविजुअल के लिए एसेंशियल हैं, उनके बिना वो जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन एक इंडिविजुअल का रिप्रोडक्शन उसकी पूरी स्पीशीज के लिए एसेंशियल है। एक इंसान रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो भी जिंदा रहेगा, लेकिन अगर पूरी इंसानों की स्पीशीज रिप्रोड्यूस करना बंद कर देगी तो क्या होगा? वो स्पीशीज इस धरती से ही खत्म हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। दैट इज वाई रिप्रोडक्शन इज सो स्पेशल। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन के दो मेन तरीके होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। जैसे मैंने आपको बताया, इस चैप्टर के पार्ट 1 में हमारा पूरा फोकस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर रहेगा। इसे समझना बहुत आसान है। ए का मतलब होता है विदाउट यानी बिना, और सेक्सुअल का मतलब यहाँ इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स से है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? रिप्रोडक्शन विदाउट टू पेरेंट्स। इसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट ही काफी है। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय एन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस पूरी डेफिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है विदाउट गैमीट्स। अब ये गैमीट्स क्या हैं? गैमीट्स होते हैं स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स। जैसे ह्यूमंस में मेल गैमीट होता है स्पर्म और फीमेल गैमीट होता है एग। इनके फ्यूजन से यानी मिलने से नया ऑर्गेनिज्म बनता है। ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का कोई रोल ही नहीं होता। यहाँ ना कोई मेल गैमीट है ना फीमेल, बस एक सिंगल पेरेंट ही नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? क्योंकि यहाँ दो अलग अलग पेरेंट्स के जेनेटिक मटेरियल मिक्स नहीं हो रहे, सिर्फ एक ही पेरेंट है, इसलिए जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है इट हैज़ एग्जैक्ट जेनेटिक सिमिलैरिटी विद द रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। सिंपल भाषा में कहूँ तो ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट की बिल्कुल जीरोक्स कॉपी होता है, जेनेटिकली 100% आइडेंटिकल। जैसा पेरेंट वैसा ही ऑफस्प्रिंग। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, ये फिल इन द ब्लैंक्स या 1 मार्क क्वेश्चंस में जरूर पूछा जाता। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को क्विकली समराइज करते हैं। पहला, ये यूनिपेरेंटल है। यूनि मतलब 1, तो इसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। दूसरा, इसमें माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, जिससे क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है और ऑफस्प्रिंग एक एग्जैक्ट कॉपी बनता है। इसका फायदा क्या है? एडवांटेज, ये एक बहुत फास्ट प्रोसेस है, ऑर्गेनिजम्स बहुत तेजी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसका नुकसान यानी ड्रॉबैक क्या है? इसमें नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, जीन्स मिक्स नहीं होते, इसलिए वेरिएशन नहीं आता, सब एक जैसे होते हैं। इसका मतलब अगर एनवायरनमेंट बदला तो शायद पूरी पॉपुलेशन ही सर्वाइव ना कर पाए। तो चलिए अब पार्ट 1 के सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट मेथड को देखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी वो जीव जो सिर्फ एक सेल से बने हैं। और इनमें सबसे कॉमन मेथड है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन ये क्या होता है? इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा है। बाई का मतलब है 2 यानी 2 और फिशन का मतलब है टू स्प्लिट यानी टूटना। तो बाइनरी फिशन का मतलब हुआ एक सेल का स्प्लिट होकर 2 सेल्स में बदल जाना। डायग्राम में इसके स्टेप्स देखिए। पहले पेरेंट सेल डिवाइड होने के लिए रेडी होता है। स्टेप 2, उसके अंदर का न्यूक्लियस डिवाइड होता है। स्टेप 3, सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। और फाइनली एक पेरेंट सेल से 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बन जाते हैं। सिंपल। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, बाइनरी फिशन होता कब है? ये हमेशा फेवरेबल कंडीशंस में होता है। फेवरेबल कंडीशंस मतलब जब माहौल एकदम अच्छा हो, जब ऑर्गेनिज्म के पास भरपूर खाना हो, अबंडेंट फूड मटेरियल और एनवायरनमेंट अच्छा हो। ऐसे टाइम पर ऑर्गेनिज्म तेजी से मल्टीप्लाई करने के लिए बाइनरी फिशन का यूज करता है। चलिए इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल देखते हैं, सिंपल बाइनरी फिशन इन अमीबा। इसे सिंपल इसलिए कहते हैं क्योंकि अमीबा का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, वो इरेगुलर है, टेढ़ा मेढ़ा। इसलिए वो किसी भी प्लेन या एक्सिस से डिवाइड कर सकता है, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, डायगनली, कैसे भी। डायग्राम को ध्यान से देखिए। पेरेंट अमीबा है, पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर साइटोप्लाज्म और एंड में 2 डॉटर अमीबे बन गए। स्टूडेंट्स, ये डायग्राम बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। लेकिन सभी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स अमीबा जैसे इरेगुलर नहीं होते। कुछ का एक डेफिनेट शेप होता है, तो उनमें डिवीजन का प्लेन भी फिक्स्ड होता है। चलिए देखते हैं कि उनमें फिशन कैसे होता है। पहला टाइप है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, जो होता है पैरामीशियम में। पैरामीशियम का शेप स्लिपर जैसा होता है, चप्पल जैसा। ट्रांसवर्स का मतलब है हॉरिजॉन्टल एक्सिस।
डायग्राम में आप साफ देख सकते हैं कि पैरामीशियम हॉरिजॉन्टली यानी आड़े में डिवाइड हो रहा है, बीच से। बस इतना याद रखिए, पैरामीशियम ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल। दूसरा टाइप है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, जो होता है यूग्लिना में। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है लेंथवाइज यानी वर्टिकल एक्सिस। डायग्राम में देखिए, यूग्लिना ऊपर से नीचे यानी वर्टिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है लंबाई में। याद रखिए, यूग्लिना, लॉन्गिट्यूडनल, वर्टिकल। ये स्लाइड आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर हमेशा डिस्टिंग्विश बिटवीन का क्वेश्चन आता है। तो चलिए ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल फिजन को कंपेयर करते हैं। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या होगा? वी ऑर्गेनिज्म। ट्रांसवर्स होता है पैरामीशियम में और लॉन्जिट्यूडनल होता है यूग्लिना में। और दूसरा पॉइंट, एक्सिस ऑफ डिवीजन। ट्रांसवर्स में एक्सिस है हॉरिजॉन्टल और लॉन्जिट्यूडनल में है वर्टिकल। ये 2 पॉइंट्स आप लिखेंगे और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सिंपल है। अच्छा, अभी तक हमने पढ़ा कि बाइनरी फिजन फेवरेबल कंडीशंस में होता है। लेकिन सोचिए, जब कंडीशंस खराब हो जाती हैं, जैसे सूखा पड़ जाए, फूड की कमी हो जाए, तब क्या होगा? ऐसी एडवर्स कंडीशंस में अमीबा एक स्पेशल सर्वाइवल स्ट्रैटेजी यूज करता है। इसे कहते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल मतलब मैनी, तो यहाँ 1 से 2 नहीं, बल्कि 1 से बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। इस डायग्राम से पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। स्टेप 1, जब एडवर्स कंडीशंस आती हैं, अमीबा अपनी मूवमेंट रोक देता है और बिल्कुल गोल हो जाता है। फिर अपने चारों तरफ एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है, जिसे सिस्ट कहते हैं। ये उसके लिए एक सुरक्षा कवच जैसा है। स्टेप 2, इस सिस्ट के अंदर न्यूक्लियस बार बार डिवाइड होता है और बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बना देता है। हर न्यूक्लियस के पास थोड़ा सा साइटोप्लाज्म आ जाता है और बहुत सारे छोटे छोटे अमीब्यूले बन जाते हैं। स्टेप 3, जब बाहर कंडीशंस वापस अच्छी हो जाती हैं, तो ये सिस्ट फट जाता है और सारे के सारे अमीब्यूले रिलीज हो जाते हैं। इस तरह एक पेरेंट अमीबा से बहुत सारे डॉटर अमीबे पैदा होते हैं। चलिए अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और इंटरेस्टिंग मेथड देखते हैं, बडिंग। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक एक्टिविटी। आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई ट्राई दिस एक्टिविटी से हम यीस्ट में बडिंग को ऑब्जर्व करेंगे। ये एक्टिविटी बहुत आसान है। आपको मार्केट से एक्टिव ड्राई यीस्ट पाउडर लाना है, जो बेकिंग में यूज होता है। एक फ्लास्क में थोड़ा गुनगुना पानी मतलब लूकवार्म वाटर लीजिए। उसमें थोड़ा यीस्ट पाउडर और थोड़ी चीनी यानी शुगर डालिए। चीनी यहाँ यीस्ट के लिए फूड का काम करेगी। इसे अच्छे से मिक्स करके 1 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख दीजिए। 1 घंटे बाद इसकी एक ड्रॉप स्लाइड पर डालकर माइक्रोस्कोप के नीचे देखिए। जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको यीस्ट सेल्स बडिंग करते हुए दिखेंगे। ध्यान से देखिए, पेरेंट यीस्ट सेल की बॉडी पर एक छोटा सा बल्ज निकल रहा है। इस बल्ज को ही बड कहते हैं। फिर पेरेंट सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है और एक न्यूक्लियस इस बड में चला जाता है। ये बड ग्रो करता है और आखिर में पेरेंट सेल से अलग होकर एक नया यीस्ट सेल बन जाता है। कभी-कभी एक बड के ऊपर दूसरा बड भी बन जाता है, जिससे एक चेन ऑफ बड्स दिखती है। दिस सिंपल प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने इस चैप्टर के पार्ट 1 के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। चलिए अब एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए इन सभी कॉन्सेप्ट्स का एक क्विक फाइनल रिकैप करते हैं। चलिए इन की टर्म्स को रिवाइज करते हैं। रिप्रोडक्शन, स्पीशीज की कंटिन्यूटी के लिए नए ऑर्गेनिज्म बनाने का प्रोसेस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिंगल पेरेंट, नो गैमीट्स और ऑफस्प्रिंग होता है जेनेटिक क्लोन या ज़ेरोक्स कॉपी। बाइनरी फिजन, एक सेल का 2 में स्प्लिट होना, ये फेवरेबल कंडीशंस में होता है। मल्टीपल फिजन, एक सेल से बहुत सारे सेल्स का बनना, ये एडवर्स कंडीशंस में होता है, जिसमें सिस्ट बनता है। बडिंग, पेरेंट की बॉडी पर एक बड से नया इंडिविजुअल बनना, इसका एग्जाम्पल है यीस्ट। आप सब इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको क्विक रिविजन में बहुत काम आएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। मेरी आपसे यही एडवाइस है कि इन सभी डेफिनेशंस और खासकर डायग्राम्स को अच्छे से रिवाइज करते रहिए। कॉन्सेप्ट्स को समझिए, रट्टा मत मारिए और आई एम श्योर आप एग्जाम्स में जरूर फुल मार्क्स स्कोर करेंगे। ऑल द बेस्ट। रिमेंबर, कंसिस्टेंट रिविजन इज द की टू सक्सेस। नेक्स्ट टाइम हम इस चैप्टर का पार्ट 2 शुरू करेंगे, जिसमें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाकी मेथड्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो तैयार रहिएगा। दिस लेसन वाज ब्रॉट टू यू बाय गैलेक्सी क्लासेस, created only for study and concept clarity. Like, share, subscribe and press the bell icon for further notification.